क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के दूसरे चैप्टर से संबंधित प्रश्न करेंगे, जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 50 है। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारत के साथ चीन की मुख्य सीमा का नाम क्या है? तो उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चीन के किस नेता ने 1978 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी? तो चीन के देंग सियाओपिंग ने 1978 में आर्थिक सुधार किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर कौन सा है? तो चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर शंघाई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियतनाम की स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? तो वियतनाम का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 2 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत चीन युद्ध जो है 1962 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हनोई शहर किस देश की राजधानी है? तो हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस देश को राइस बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो राइस बाउल ऑफ एशिया जो है थाईलैंड को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीन की कौन सी नदी पीली नदी के नाम से जानी जाती है? तो चीन की पीली नदी जो है हुआंग हे को पीली नदी के नाम से जानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो चीन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की चोटी है, यानी ऑप्शन नंबर ए। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वियतनाम का सबसे बड़ा शहर जो है ये हो ची मिन्ह सिटी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीन में कौन सा क्षेत्र अपने पांडा के लिए प्रसिद्ध है? तो पांडा के लिए जो है सिचुआन जो है सिचुआन क्षेत्र जो है ये पांडा के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत चीन सीमा विवाद के समाधान के लिए दोनों देशों ने कौन सी संधि हस्ताक्षर किए? तो भारत चीन सीमा विवाद में पंचशील संधि द्वारा समझौता किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियतनाम को किस उपमहाद्वीप का हिस्सा माना जाता है? तो वियतनाम को जो है दक्षिण पूर्व एशिया का उपमहाद्वीप माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीन के महान नेता माओ त्से तुंग का पूरा नाम क्या है? तो माओ त्से तुंग का पूरा नाम माओ जेदांग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियतनाम में स्वतंत्रता की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी गई थी? तो वियतनाम में स्वतंत्रता की लड़ाई
स्वतंत्रता की लड़ाई फ्रांस के बीच लड़ी गई थी, फ्रांस और वियतनाम के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीन की पहली महिला अंतरिक्ष कौन थी? तो चीन की पहली महिला अंतरिक्ष लिऊ यांग थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियतनाम का आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो वियतनाम का आधिकारिक भाषा वियतनामी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वियतनाम का प्रमुख निर्यात उत्पाद कौन सा है? तो वियतनाम का मुख्य निर्यात उत्पाद जो है वो चावल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सा बौद्ध संत महत्वपूर्ण कड़ी थे? तो भारत और चीन के बीच में बोधि धर्मन नाम का एक बौद्ध संत था, वो महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी चीन और वियतनाम दोनों देशों से होकर बहती है? तो चीन और वियतनाम दोनों से होकर जो है वो मेकोंग नदी बहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत चीन सीमा विवाद के कारण मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र विवादित है? तो भारत चीन के बीच में जो सीमा विवाद है वो अक्साई चीन क्षेत्र जो है विवादित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियतनाम के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वियतनाम के वर्तमान राष्ट्रपति जो है गुयेन फू ट्रोंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीन की कौन सी प्रमुख पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है? तो यह है हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चीन का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो चीन का प्रमुख त्योहार जो है वो है चंद्र नववर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वियतनाम के किस नेता ने फ्रांस के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? तो ये थे हो ची मिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चीन की प्रमुख नदी जो पीली नदी के नाम से जानी जाती है, तो इसका सही जवाब है हुआंग हे नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वियतनाम के किस शहर को वियतनाम का द्वार कहा जाता है? तो वियतनाम का द्वार जो है हनोई शहर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर जो है वो शंघाई है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों में विभाजित किया गया था? तो वियतनाम को दो भागों में विभाजित जो है वो जिनेवा समझौता के तहत किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीन की ग्रेट वॉल किस उद्देश्य से बनाई गई थी? तो चीन की ग्रेट वॉल जो है वो सैन्य सुरक्षा के लिए बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियतनाम का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो वियतनाम का प्रमुख धर्म जो है वो बौद्ध धर्म है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चीन के शासकों को मिग और चिंग वंश किस काल में शासन करते थे? तो मिग और चिंग वंश जो है और चिंग वंश आधुनिक काल में
शासन करते थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियतनाम का प्रमुख कृषि उत्पाद कौन सा है? तो वियतनाम का प्रमुख कृषि उत्पाद जो है वो चावल है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीन के मुख्य नगरों में किस भाषा का उपयोग सबसे अधिक होता है? तो चीन में का जो भाषा है वो मंदारिन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियतनाम के किस बंदरगाह शहर को टूरिस्ट हब कहा जाता है? तो टूरिस्ट हब जो है वियतनाम का वो है नहा ट्रांग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत चीन के युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीन के किस शहर में फॉरबिडन सिटी स्थित है? तो फॉरबिडन सिटी जो है वो बीजिंग में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियतनाम के कौन से क्षेत्र में कुआंग ची सुरंगें स्थित है? तो कुआंग ची सुरंगें जो है ये दक्षिण वियतनाम में स्थित है, दक्षिण वियतनाम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत चीन सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो भारत चीन के बीच में जो दर्रा है उसे नाथुला दर्रा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीन का कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहलाता है? तो चीन का जो शहर है जो पूर्व का वेनिस है उसे सुजो कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियतनाम में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वियतनाम की सबसे लंबी नदी जो है वो मेकोंग नदी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीन के किस पर्वतीय क्षेत्र को प्राकृतिक चमत्कार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तिब्बत, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वियतनाम का मुख्य धार्मिक त्योहार कौन सा है? तो वियतनाम का मुख्य धार्मिक त्योहार है वो तेट त्योहार है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चीन की महानदी कौन सी है? तो चीन की महानदी का नाम यांगत्से नदी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियतनाम के किस नेता ने अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज उठाई थी? तो इसका सही जवाब है हो ची मिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत चीन विवाद का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है भारत चीन जो सीमा विवाद है वो सीमा रेखा का निर्धारण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीन का प्रमुख पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ड्रैगन डांस, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वियतनाम की राजधानी का पुराना नाम क्या है? तो वियतनाम के पुराना राजधानी का नाम जो है वो साइगोन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चीन की मुख्य राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो चीन की प्रमुख जो राजनीतिक पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी। यह था इंडो चाइना से संबंधित, चाइना राष्ट्रवाद से संबंधित कुल 50 प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा
में आपको मदद करेगा। इसलिए वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यानी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।